अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और नए रास्ते पे आपको एक दफ़ा दोबारा खुश आमदीद। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हमने बारहा जिक्र भी किया है अपने शॉर्ट्स में भी, वीलॉग्स में भी, कि आदिल राजा, हैदर मेहदी और जनाब शेर अफजल मरवत, अब चौथे खिलाड़ी भी आ गए हैं असद कैसर, ये आपस में इस तरह का मतलब एक दूसरे पे गंद उछाल रहे हैं, एक दूसरे के मतलब वो नफरतें आपस में चल रही हैं कि इस नफरतों और दावतों का जो सबसे ज्यादा नुकसान जिसको होगा वो होगा पीटीआई। यानी पीटीआई की जो अब सिलसिला है, उनकी आला क़यादत है, उनको ये बाकायदा नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे को एक्सपोज किए जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर मैं एक और बात आपको बता दूं कि एक पेशरफ्त हुई है, हमने उस सिलसिले में भी आगाह कर दी है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उन्होंने तो जनाब एक बयान दाग दिया है कि हम करीब एक लॉ, एक कानून पास करवाने जा रहे हैं जिसके तहत अब जो हेटर्स होंगे, नफरत फैलाने वाले, खास तौर पर पाकिस्तानी, उनको जनाब यूके में एंट्री उनकी बैन होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप देख लें कि इसमें जो पेश हैं हमारे मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब हैं, क्योंकि इन्होंने वो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लें कि इश्तिहाल अंगेज, नफरत अंगेज बातें की हैं जो नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जहाँ कौम मिल्लत का सवाल आता हो, मुल्क की सालमियत का जहाँ पे सवाल उठता हो, तो वो फिर एक क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है कि यार ऐसे करना नहीं चाहिए कि आप भी पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अब इसके पेश नज़र ज़ाहिरी बात है कि मज़ीद इसका किला कम्मा किया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, तो वो भी मतलब हर्जा सराई करते हैं, आए दिन हमको इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, इशारा ही काफ़ी है। तो अब लेकिन ये है कि एक नया मोड़ आ रहा है कि जनाब आदिल राजा साहब की एक ट्वीट से नज़र गुजरी, उन्होंने शेर अफजल मरवत और जनाब असद कैसर साहब हैं उनसे बाकायदा मुखातब होके माफ़ी का इजहार किया है, ऐलान किया है। वो कहते हैं कि जनाब मैं इन दोनों हजरात से माफ़ी मांगता हूँ, मैं शुरू दिन से फ़ौज को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ और जनाब जो महाज मैंने संभाला वो महाज किसी ने भी नहीं उस तरह का उसको सिलसिला किया। और मैंने जब इन लोगों के बारे में कुछ बताया कि जनाब DHA और छावनियों में जो कुछ हो रहा है उसका पार्ट ना बने या वट एवर जो भी है उस तरह का सिलसिला आप कर रहे हैं, इससे दूर करें, इसका बायकॉट करें, तो ऐसे लगा जैसे कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी में चोट महसूस हुई है, ये उनके अल्फाज थे। और फिर फटाफट जनाब मेरे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और जिसमें मेरे से लातल्लुकी का इजहार किया। हालांकि मैं बारहा कह चुका हूं कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो हमारे आदिल राजा साहब हैं वो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, हाँ इमरान खान से है या हकीकी आज़ादी से मेरा ताल्लुक है। और जबकि अगर आप मेरा बैकग्राउंड देख लें तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, कोर्ट मार्शल मेरा हुआ, असासे मेरे मुंजमद हो गए, मतलब इस तरह की बातें की हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये दोनों हजरात ये ऐलान कर देना कि जब तक अवाम का चुराया हुआ मैंडेट वापस नहीं हो जाता और जब तक फौज सियासत से लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर लेती, तब तक जनाब हम जो पहले उन्होंने जिक्र किया है कि छावनियों से और DHA की किसी एक्टिविटी जो भी होने वाली है उसका बाकायदा बायकॉट करेंगे, तो फिर तो बात बनती है। तो मैं आखिर में वो कहते हैं फिर इनसे माफ़ी का वास्तगार हूँ और मैं कोई इश्तियाल अंगेज या नफरत अंगेज मैंने कभी कोई सिलसिला नहीं किया। ये एहतजाज है, पुरअमन एक एहतजाज है, इसमें अगर किसी को बुरा लगता है, कोई ऐसी बात तो है नहीं जो मैंने की है। तो बहरहाल हमें मकसद, वो कहते हैं कि हम लोगों को हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को तकलीफ पहुंचाएं जिनकी पहुंचाई हुई तकलीफ को हम महसूस कर रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें हैं। तो देखें, अब इसको नटशेल में अगर लिया जाए तो पहली बात तो ये, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा है कि इसका तुक ही नहीं बनता था कि आप फेस ऑफ हो जाएं एक ही पार्टी का। देखें, अगर आप कहते हैं जी मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर साथ ये कहते हैं कि जी आज़ादी, जो हकीकी आज़ादी है, मैं उसका जनाब सिपाही हूँ या वट एवर जो भी है, मैं उसका मैं हमायती हूँ या मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ।
मेरा ताल्लुक इमरान खान से है, तो फिर इमरान खान की जब आप बात करेंगे तो ये भी तो उनके सिपाही हैं ना, सिपह सलार हैं उनके, वो ख्वाह शेर अफजल मरवत की शक्ल में हों या दीगर किसी और में हों, जब आप उन पर कीचड़ उछालेंगे तो अल्टीमेटली वो फिर पार्टी को डेंट पड़ेगा। तो ये बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर अब भी आपको इस तरह की मतलब मुफाहमत की तरफ और प्यार मोहब्बत की तरफ आते हैं, तो मैं समझता हूँ, कहते हैं ना डुले बेरादा अजय भी कुछ नहीं गया, तो अभी भी चीज़ें सिलसिले सही हो सकते हैं। इनको जो हमारे यहाँ वाले दोस्त हैं, इनको भी चाहिए कि दे शुड मेंड देयर वेज और थोड़ा सा मतलब जरा धीमे लहजे में रहें। इतना फ्लेयर अप होके ये सियासत क्या हो गई है, मतलब अब देखें इसमें इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं और ये मुंह खुलने वाली बात है। कहते हैं ना रोजे टूट जाएं तो फिर चल सो चल, और ये चल सो चल वाली ही सूरत हाल यहाँ पे हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।